चलिए आज पहले एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। मैं आपको कुछ जुमले बताने वाली हूँ। आप खुद डिसाइड करें कि कौन सा सही है और कौन सा गलत। आई वेंट टू स्कूल yesterday. I was went to school yesterday. She cooked food last night. She was cooked food last night. He did not went to market. He did not go to market. क्या आपने अपने जवाब सोच लिए? अच्छा, अब बताओ, क्या आप 100% श्योर हैं? अगर ज़रा भी डाउट हुआ तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि ये 6 जुमले सिंपल पास्ट टेंस के वो कॉमन ट्रैप्स हैं जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स फंस जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। आज मैं आपको इन सब का सही जवाब देने वाली हूँ और साथ में सिंपल पास्ट टेंस का पूरा सिस्टम इतने आसान तरीके से समझाने वाली हूँ कि आप वीडियो खत्म करते ही खुद पहचान लेंगे कि कौन सा जुमला सही है और कौन सा गलत। तो शुरू करते हैं। पहले उन सवालों के जवाब देते हैं जो इंट्रो में पूछे थे। आई वेंट टू स्कूल yesterday, ये जुमला सही है। आई वॉज वेंट टू स्कूल yesterday, ये जुमला गलत है क्योंकि वर्स और वेंट दोनों साथ नहीं आते। शी कुक्ड फूड लास्ट नाइट, ये जुमला सही है। शी वॉज कुक्ड फूड लास्ट नाइट, ये जुमला गलत है क्योंकि सिंपल पास्ट में वर्स की जरूरत नहीं। ही डिड नॉट गो टू मार्केट, ये जुमला सही है। ही डिड नॉट वेंट टू मार्केट, ये जुमला गलत है क्योंकि डिड नॉट के बाद हमेशा बेस फॉर्म आती है। अब ये जवाब देखकर आप समझ गए होंगे कि सिंपल पास्ट टेंस में सबसे बड़ी कंफ्यूजन कहाँ होती है। तो अब इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। ओके ब्रो, so let's begin. What is simple past tense? Simple past tense is a tense that is used to describe an action that was completed at a specific time in the past. अब इसको एकदम सिंपल उर्दू में ही समझते हैं। सिंपल पास्ट टेंस वो टेंस है जो ये बताता है कि कोई काम गुजरे वक्त में खत्म हो गया और वो वक्त अब खत्म हो चुका है। जैसे शी कुक्ड फूड लास्ट नाइट, मतलब कल रात उसने खाना पकाया और वो वक्त खत्म हो गया। काम भी खत्म, वक्त भी खत्म। अब सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला समझते हैं। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ सबसे जरूरी चीज वर्ब की सेकंड फॉर्म। और वर्ब्स दो तरह की होती हैं। रेगुलर वर्ब्स जिनके आखिर में एडी लगता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल कुक, कुक्ड, प्ले, प्लेड, वॉक, वॉक्ड, वॉच, वॉच्ड, क्लीन, क्लीन्ड। और दूसरी टाइप है इरेगुलर वर्ब्स जिनकी सेकंड फॉर्म बिल्कुल अलग होती है। इन्हें याद करना पड़ता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल गो, वेंट एंड ईट, एट, सो, राइट, रोट एंड सी, सॉ, कम, केम, डू, डिड, हैव, हैड, गिव, गेवे। ये इरेगुलर वर्ब्स याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में यही सबसे ज़्यादा आते हैं। अब आगे मैं आपको पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंसेस बनाना सिखाने वाली हूँ, तो ध्यान लगाए रखिए क्योंकि अगला हिस्सा सबसे ज़्यादा काम आने वाला है। अब हम सिंपल पास्ट टेंस की 3 ज़रूरी सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं और इस बार हर सेंटेंस के साथ वो कॉमन कंफ्यूजन भी क्लियर करेंगे जो स्टूडेंट्स को हमेशा परेशान करती है। पहली सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखिए, पॉजिटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, सिर्फ सब्जेक्ट, वर्ब सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, बस इतना। फॉर एग्जाम्पल, शी कुक्ड फूड लास्ट नाइट, ही वेंट टू स्कूल yesterday, they played cricket last Sunday, I wrote a letter last week, she saw a movie last night। दूसरी सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ सबसे जरूरी रूल, डिड नॉट के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म कभी नहीं। जैसे शी डिड नॉट कुक फूड लास्ट नाइट, ही डिड नॉट गो टू स्कूल yesterday, they did not play cricket last Sunday, I did not write a letter last week, she did not see a movie last night। अच्छा, और अगर आप मेरे इस वीडियो को अभी तक देख रही है तो खास आपके लिए मैंने ये शॉर्टकट लेकर आया हूँ, तो ये शॉर्टकट भी याद कर लें कि डिड नॉट को डिडंट भी लिखा जाता है। जैसे शी डिडंट कुक फूड लास्ट नाइट। तीसरी सेंटेंस, क्वेश्चन सेंटेंस फॉर्मूला डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस। और क्वेश्चन बनाने के लिए डिड को जुमले के बिल्कुल शुरू में ले आओ और वर्ब हमेशा बेस फॉर्म में रहती है। डिड शी कुक फूड लास्ट नाइट, डिड ही गो टू स्कूल yesterday, डिड दे प्ले क्रिकेट लास्ट संडे, डिड आई राइट अ लेटर लास्ट वीक, डिड शी सी अ मूवी लास्ट नाइट। अब सिंपल पास्ट टेंस के सिग्नल वर्ड्स देखते हैं। मैंने आपको प्रेजेंट टेंस में बताया था कि सिग्नल्स वर्ड्स कहीं होती है, तो इस वीडियो को देखने के बाद अब प्रेजेंट टेंस की वीडियो भी देख ली। अब सिंपल पास्ट टेंस की जो सिग्नल वर्ड्स है वो ये है। yesterday, she cooked food yesterday. Last night, no, he went to market last night. Last week, they played cricket last week. Last year, she visited Karachi last year. Ago, he called me 2 days ago. In 2020, she passed her exam in 2020. Once, I once met a famous person.
when she was happy when she got the result. जब भी आपको इन सिग्नल वर्ड्स में से कोई नजर आए, समझ जाइए कि ये सिंपल पास्ट टेंस से है। अब वो हिस्सा आता है जिसके बारे में बहुत कम टीचर्स बात करते हैं, लेकिन ये हिस्सा सिंपल पास्ट टेंस को पूरी तरह समझने के लिए बहुत जरूरी है, और वो है डिड कब आता है। डिड तब आता है जब कोई एक्शन या काम जाहिर करना हो, जैसे शी डिड हर होमवर्क, उसने होमवर्क किया। ही वेंट टू मार्केट, वो मार्केट गया। दे प्लेड क्रिकेट, उन्होंने क्रिकेट खेली। याद रखिए, एक्शन जाहिर करने वाले तमाम सिंपल पास्ट सेंटेंसेस में वर्ब सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है और नेगेटिव और क्वेश्चन में डिड आता है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रही, लाइक करें, कमेंट में सिंपल पास्ट टेंस क्लियर हो गया लिखिए और चैनल सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।